कोयरी समाज आगे बढ़ रहा है तो सम्राट चौधरी को पता नहीं उन्हें हो क्या गया है। हमको लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जिसके गोद में बैठे हुए हैं, एक भी लोकसभा का सीट अपने समाज को नहीं दिलवा पाए। आखिर उनको बेचैनी क्यों हो रहा है भाई? समाज को इज्जत मिल रहा है, उनको तो लालू यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए कि लालू यादव जी ने हमारे समाज को 7 लोकसभा का टिकट दिया। और आप जिनके गोद में बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी जी, बीजेपी आरएसएस के लोग, आपको पूरा औकात बता दिया कि आपका एक भी टिकट समाज को दिलवाने की औकात नहीं है और आप उसकी चमचागिरी और दलाली कर रहे हैं। अगर महाजंगल राज के साथ नहीं होते, आपको भी तो इन लोगों ने मतलब कि एक आरक्षण पर बयान दिया और ये लोग बदी आपको मतलब गालियाँ दिया ट्विटर पर। होश में आ जाइए। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में पुष्पा रॉय। अभी हम आप पहुँचे हैं आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर जी के पास। सम्राट जी का एक से एक बयान है और वो बार बार इसी बातों को बोले जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जंगल राज का प्रतीक है, लालू यादव जंगल राज के प्रतीक है। तो आइए उनसे हम जानते हैं क्या है उनका कहना। हमें तरस आता है सम्राट चौधरी जी पर। अभी 4 दिन पहले सम्राट चौधरी जी ने एक बयान दिया था, जो आरक्षण हाई कोर्ट ने समाप्त किया उसको लेकर के कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और यही मनुवादी और सामंतवादी और बीजेपी वालों ने सम्राट चौधरी को ट्विटर पर भदे शब्द लिखे, भदा मतलब गालियां दिया। और सम्राट चौधरी जी का एक मुंह खुला नहीं। अरे लालू प्रसाद यादव जी तो कुशवाहा समाज को जो है, कोयरी समाज को जब से मुख्यमंत्री बने 90 से लेकर आज तक सामान देने का ही काम किए हैं और आज भी मतलब कि सामान दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि जब 74 में जगदेव बाबू का हत्या इन सामंतवादी और मनुवादियों ने किया, हत्या के बाद यही सामंतवादी और मनुवादी लोग फाइल बनवाया कि उग्रवादी था, मारा गया, उग्रवादी घोषित कर दिया। लेकिन जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 90 में मुख्यमंत्री बने तो फाइल मंगाए जगदेव बाबू का और फाइल मंगा करके उग्रवाद हटा करके शहीद का दर्जा देने का काम किया। और इसके बाद कुर्था में जो है जगदेव बाबू का जो है पहला प्रतिमा बना। इसके बाद पूरे बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जगदेव बाबू का प्रतिमा लगवाने का काम किया। उसके पहले जो है किसी का हिम्मत नहीं था इन मनुवादियों और सामंतवादियों के डर से। तो एक पे एक आरोप लगाए जा रहे हैं। लगाएंगे ना, उनको रास नहीं आ रहा है। कोयरी समाज आगे बढ़ रहा है तो सम्राट चौधरी को पता नहीं उन्हें हो क्या गया है। हमको लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जिसके गोद में बैठे हुए हैं, एक भी लोकसभा का सीट अपने समाज को नहीं दिलवा पाए। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इज्जत दिए, सम्मान दिए, 7 लोकसभा का टिकट दिए, तो सम्राट चौधरी जी को बेचैनी हो रहा है। आखिर उनको बेचैनी क्यों हो रहा है भाई? समाज को इज्जत मिल रहा है, उनको तो लालू यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए कि लालू यादव जी ने हमारे समाज को 7 लोकसभा का टिकट दिया। और आप जिनके गोद में बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी जी, बीजेपी आरएसएस के लोग, आपको पूरा औकात बता दिया कि आपका एक भी टिकट समाज को दिलवाने की औकात नहीं है और आप उसकी चमचागिरी और दलाली कर रहे हैं। आप बताइए सम्राट चौधरी जी, अगर तेजस्वी यादव जंगल राज का युवराज हैं तो आप ही के दल में बृजभूषण ने महिला खिलाड़ी के साथ जो किया और आज तक महिला प्रदर्शन पर बैठी रही, और आप ही के केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, पुलिस उठा करके महिलाओं को फेंका, ये कौन सा राज्य है? और आपका मतलब कि जो आज तक बृजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ये कौन सा राज चल रहा है? ये महाजंगल राज है। सम्राट चौधरी जी, आप महाजंगल राज के साथ बैठे हुए हैं। अगर महाजंगल राज के साथ नहीं होते,
आपको भी तो इन लोगों ने मतलब कि एक आरक्षण पर बयान दिया और ये लोग भद्दी भद्दी आपको मतलब गालियाँ दिया ट्विटर पर। होश में आ जाइए, चूँकि आपको कोई गाली देता है तो आपको नहीं देता है, पूरे समाज को गाली देता है सम्राट चौधरी जी। आप जगदेव बाबू के बात करते हैं, जगदेव बाबू का आप जयंती मनाते हैं, शहादत मनाते हैं, उनके रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे हैं? जगदेव बाबू के रास्ते पर चल करके तो देखिए, केवल ढोंग मत करिए। जगदेव बाबू जी ने कहा था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, बिल्ली कभी दूध की रक्षक नहीं हो सकती है, और कुत्ता कभी मांस का रखवाली नहीं कर सकता है। और आप उन्हीं लोगों के गोद में बैठ करके और न्याय का बात करते हैं। ये होने वाला है कि सम्राट चौधरी जी, आप दोस्त और दुश्मन को पहचानिए और समाज को गुमराह मत करिए। समाज अब आपके झांसे में आने वाला नहीं है। पूरे बिहार के बहुजन समाज के लोग आज संविधान के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा हो चुका है। अगर लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को अब शब्द बोलेंगे तो पूरे बहुजन समाज के लोग आपको उखाड़ फेंकेगा, आपको माफ़ नहीं करेगा। चूँकि आप समाज विरोधी हैं, आप कोयरी विरोधी हैं। जब कोई कोयरी को गाली देता है, देवेश चंद्र ठाकुर ने आप ही के गठबंधन में बैठ करके और खुलेआम कहा कि कोयरी कुशवाहा लालची है, स्वार्थी है, तो आपने एक शब्द जवाब नहीं दिया। आपको नहीं लगा कि आपके समाज को अपमानित मतलब कि कर रहा है, और आपको भी गाली दिया। आप गाली बर्दाश्त करिए, लेकिन आपका बहुजन समाज के लोग सम्राट चौधरी जी गाली बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंह तोड़ देगा, जवाब देगा। आप आगे से कोई भी बयान दीजिएगा सम्राट चौधरी जी, तो सोच समझ करके बयान दीजिएगा, सही बयान दीजिएगा, क्योंकि समाज जाग चुका है। अब समाज झांसा में आने वाला नहीं है। और 24 में समाज जो है 90% के लोग मनुवादियों और सामंतवादियों को औकात बता दिया है, और आने वाला 25 में बहुजन समाज के लोग आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और गरीबों और पिछड़ों और दलितों को हक और अधिकार को बचाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा है। बिहार में दिन पर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, अपराधी पकड़ा नहीं रहा, इस पे क्या राय? बढ़ेगा ही ना। आप 90 के पहले देख लीजिए, जो 90 के पहले होता था आज वो होना शुरू हो गया है। क्योंकि ये मनुवादी और सामंतवादी लोग जो होते हैं वो बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार करते ही हैं, और कोई कार्रवाई नहीं होगा। क्योंकि अघोषित ये लोग मनुस्मृति से देश चला रहे हैं, और मनुस्मृति में जो है मनुवादियों और सामंतवादियों पर कोई कार्रवाई करने का आदेश नहीं होता। मेरे साथ जुड़ चुके थे फतेह बहादुर जी, और उनका कहना था सम्राट चौधरी जी सुधर जाइए, ये जो आप बयान दे रहे हैं, तो उस पे आपका क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।